एक मेरी बच्ची भैया जेल में है। जबरन मेरी बच्ची को इन लोगों ने, मेरे परिवार को जेल में किया। सर हम लोगों के घर से जेवर, हम लोग का पैसा सब शकीरा चोरी कर लिया। मुझको क्या बुलाया था कि पकड़ करके मेरा मुंह बांध दिया, मुझको लात पैर से मारा। इनकी लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप किया। मेरी बच्ची को बाथरूम में करके इसको भी मारा। अब मेरी बच्ची के साथ जबरन किया शकीरा और रशीदा। पूरा का पूरा प्रूफ है हम लोगों के पास, इसीलिए वो फिर से हम लोगों को जेल भेज रहा है। अब मेरी सगी बहन का लड़का है, बताइए। आपके सगी बहन का लड़का है, बताइए आदमी किस पे भरोसा करेगा। करने हम लोग को इतना डराया गया है सर, इतना डराया गया है कि हम आपको क्या बताएं। इवन यहाँ की पुलिस भी हम लोग का साथ नहीं दे रही है। आपकी बहन से शाकिर आजमी का प्यार मोहब्बत चल रहा है? जी जी जी, उन सबों का रिश्ता था सर। साथियों नमस्कार। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे दो महिलाएं और एक लड़का एक प्रार्थना पत्र लेकर के आया है। इस प्रार्थना पत्र में चोरी की तहरीर है और बताया गया है कि ये लोग एक मामले में जेल में बंद थे। ये सारे लोग जेल के अंदर बंद थे और उस घर की चाबी जो है वो बिलरियागंज पुलिस के पास थी। बिलरियागंज पुलिस के पास ना, बिलरियागंज पुलिस के पास थी। और जब ये लोग वहाँ जेल से रिहा होते हैं और जब चाबी लेकर अपने घर जाते हैं तो उस घर में बुरी तरह से चोरों ने तांडव मचाते हुए चोरी किया होता है। घर के सारे ताले टूटे होते हैं और ये इनकी तहरीर है जो ये आज पुलिस अधीक्षक को सौंपने आए हैं। और इसके पीछे इनके मकान मालिक की तहरीर है जो उन्होंने पुलिस को दिया था चोरी होने के संदर्भ में। लेकिन जब ये तहरीर दी गई, जब ये चोरी हुई, तब ये सारे लोग जेल में हैं। इनकी लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप किया, इनके अनुसार रेप किया। और जब इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया थाना कोतवाली में और उसके बाद क्योंकि आरोपी बिलरियागंज के थाने के रहने वाले थे तो वहाँ की पुलिस एक दिन रात में आती है और इन सब को कहती है कि तुम्हारे रेप वाले मामले में बयान दर्ज कराना है और इन सब को लेकर के जाती है और पकड़ करके इनको जेल भेज देती है। जेल क्यों भेज देती है ये इनसे जानेंगे। क्या मामला था, कैसे चोरी हो गया? चोरी यही हुआ कि 12 बजे रात को जो है बिलरियागंज थाने से पुलिस आई और दरवाज़ा खटखटाई। तो हम लोग पूछे कि कौन, तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या बुलाया था कि जो आप रेप का केस की हैं उसकी जो है कि कोतवाली ले चलेंगे, आप लोग का बयान होगा। तो मेरा बेटा दरवाज़ा खोला, कहा कि जी भैया बताइए क्या बात है। तो कहा कि चलिए आप लोग को आजमगढ़ जो है कोतवाली लेके चलते हैं, आप लोग का बयान ले करके हम लोग आपके घर छोड़ देंगे। अच्छा, तो फिर पुलिस कहाँ की थी? वो पुलिस बिलरियागंज थाने की थी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग को डायरेक्ट गुलामी के पूरे से उठाए, हम लोगों को लेकर के गए बिलरियागंज थाने में। अच्छा। फिर एक जगह उसमें लॉकर में हम लोगों को, हम माँ, दो मेरी बेटी और मुझको एक जगह बंद किया। अब मेरे बेटे को अलग लॉकर में बंद किए सब। फिर उसके बाद वो क्या वजह, कुछ बताया नहीं क्यों बंद किया? नहीं, वो कुछ हम लोगों से कुछ सवाल ही जवाब नहीं किया, बस इतना ही किया। ये शाकिर आजमी और एक क्या बोला था उमर नाम का लड़का था, वो हम लोग के साथ जो है गुलामी के पूरे से क्या बुलाया था बिलरियागंज थाने तक गया। और वो खूब ताली पीट पीट करके हंस रहा था, कह रहा था कि देखो पुलिस वालों के साथ था वो लड़का। हाँ, पुलिस वाले को साथ उमर महताब था। उमर महताब, शाकिर आजमी, राशिद, उसके बाप का नाम शमशाद है। अच्छा। राशिद के बाप का नाम शमशाद। हम लोग अपनी आँख से देखे, पुलिस था बिलरियागंज थाने के बाहर ये तीनों खड़े हो गए, खूब ताली पीट पीट करके हंस रहे थे और पेप्सी ठंडा सब जश्न मनाए। फिर उसके बाद रात में तकरीबन 1-1:30 बजे रात को हम लोगों को लेकर के आए रात में आजमगढ़ कोतवाली में। आजमगढ़ कोतवाली में हम लोगों को रात भर रखा गया। फिर यहाँ से तकरीबन 1:45-2:30 बजे के करीब हम लोगों को लेकर के गया बिलरियागंज के थाने में। बिलरियागंज के थाने में गया, हम लोग का फ़ोटो खींचा, मेरी दोनों बच्चियों का, मेरा, मेरे बाबू का फ़ोटो खींच करके हम लोगों को नेट पे डाला। उसके बाद हम लोग को बिलरियागंज से थाने से निकाल करके यहाँ पे कौन हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ पे लेकर के, हाँ महिला हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोगों का क्या बुलाया था कि
वो करवाया, क्या बोला जाता है? मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद तो हम लोगों को लेकर के आया, क्या बोला जाता है कि आजमगढ़ कचहरी में वो लाया। तो हम लोग यही कह रहे थे कि भैया हम लोग को हम फ़ोन दे दीजिए, आप लोग ऐसे हम लोग को रात में 12 बजे उठाए हुए हैं, हमारा तो कोई आदमी नहीं जानता है कि हम लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो वो दरोगा हम लोगों को डांटा, जो उठाया था वहाँ से उन लोगों को डाटा, कह रहा कि आप जाइए थाने जाइए, आपके क्या बोलते वकील मिलेंगे, आपके गांव के प्रधान मिलेंगे, आपको वहीं से छोड़ा लेंगे। उसके बाद हम लोगों को गाड़ी में भर के ला करके जेल में भैया बंद कर दिए। हम लोग जेल ही में थे। कितने लोग जेल में थे? हम लोग 4 लोग जेल में थे। 4 में, अभी 3 बाहर हैं। 3 बाहर हैं, अभी एक मेरी बच्ची भैया जेल में है। जबरन मेरी बच्ची को इन लोगों ने, मेरे परिवार को जेल में किया, मेरे शौहर को भी जेल में किया। मेरे शौहर को भी क्या बोला जाता है कि केस में डाले, जबकि मेरे केस आप जब आपकी लड़की के साथ तो बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो मुकदमा तो आपकी तरफ से दर्ज हुआ होगा ना? तो जबरन सब हम लोगों को क्या बोला जाता है कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी ना, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी उसके खिलाफ सर। जी, बिलरियागंज की पुलिस वो 5 लाख रुपया दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हम लोग को डांटा गया, हम इवन पुलिस यहाँ तक कही कि ज़्यादा अगर तुम लोग अब होशियारी करोगी तो यहीं तुम लोग को पीट के सुला देंगे हम लोग। यहाँ तक पुलिस हम लोग को गलत भी बोल रही थी पुलिस। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, एटलीस्ट मेरे अब्बू यहाँ नहीं थे, मेरे अब्बू मुंबई में थे सर। मेरे अब्बू का जबरन नाम लिखवाया गया। हम लोग बोले मेरे पापा नहीं, उनका नाम मत लिखवाइए आप लोग के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उसमें क्यों हुआ है आप लोगों के? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया शाकिर व अन्य के खिलाफ, आपकी बहन के साथ गलत काम हुआ था, ज्यादती हुई थी, तो आप लोगों ने मुकदमा लिखाया। आप लोगों के खिलाफ मुकदमा क्यों लिखा गया? वो इसलिए सर वो इसलिए मुकदमा लिखवाया कि अब हो सकता है कि हम लोग सुलह कर लें। अच्छा, मतलब वो जो आरोपी थे उन लोगों ने बिलरियागंज थाने को मैनेज कर लिया और ताकि आप लोगों के ऊपर दबाव बना करके सुलह समझौता, सुलह सपाटा हो जाए और हम लोग जेल ना जा पाए। इन लोग की बदनामी भी हो गई है और हम लोग जल्दी से इन सबों से सुलह कर लें। हम लोग को इतना डराया गया है सर, इतना डराया गया है कि हम आपको क्या बताएं। इवन यहाँ की पुलिस भी हम लोग का साथ नहीं दे रही है। वो छुट्टे सांड की तरह से सर वो घूम रहा है। मेरी बहन जेल में बंद है। फिर आप लोगों ने नहीं बताया साहब कि हमारे साथ तो और ज्यादती हो गई है, चोरी हो गई है, तमाम चीजें नहीं अभी तो सर हम लोग अभी निकले हैं 15 नवंबर को भी हम लोग निकले हैं सर। अच्छा। हम लोग जैसे ही निकले सर उसको पता चला है, वो हाई कोर्ट में जाके हम लोग की बेल खारिज करने की वो बात कर दिया है। हाँ कि इन लोग की बेल खारिज हो जाए, ये सब फिर जेल जाएं। अच्छा। उसको पता चला है सर, वो कुछ ना कुछ करके फिर हम लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। सर हम लोगों के घर से जेवर, हम लोग का पैसा सब शकीरा सर चोरी कर लिया। ये काम बिलरिया थाने के साथ मिलके शाकिर आजमी, उसका बहनोई राशिद और वो लड़का उमर, ये तीनों का ही काम है सर। ये तीनों करवाए हैं। छूट गए तो आपकी बहन क्यों नहीं छूटी? क्या बताया वकील साहब? कोई वकील तो होंगे ना आपकी तरफ से जिन्होंने जमानत करवाया होगा? जी सर। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया कि आपकी बहन काहे नहीं छूटी? सर मेरी बहन को वो मेन बनाया है, मेन मुजरिम बनाया है सर। मेरी बहन पे पता नहीं कैसे वो 2 मुकदमा किया है। किस बात का मुकदमा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। पैसे का मुकदमा किया है, जो प्यार मोहब्बत में जो मेरी बहन को देता था। अच्छा, आपकी बहन से शाकिर आजमी का प्यार मोहब्बत चल रहा है? जी, उन सबों का रिश्ता था सर। अच्छा जी सर। कितने साल से था? सर 4 साल से था। 4 साल से? सर उसको शादी नहीं करनी थी, इसीलिए वो ये सब खेल कर रहा था। अच्छा सर कैसे करके हम लोग का जेवर बना था। हम लोग, मेरे पापा की जमीन थी, मेरा खेत था सर। मेरे पापा खेत बेचे थे कि अब शादी होगी, लेकिन सर सब लूट लिया। शादी वादी करने की बात कही थी, दोनों लोग रिलेशन में थे मतलब ना? हाँ दोनों लोग थे, लेकिन वो कह रहा है कि वो झूठा, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता था, मुझसे झूठ बोल के पैसा लेती थी। मतलब वो सब कुछ फर्जी बता रहा है, लेकिन ऐसा आरोप लगाया है सर। एक जगह 55, एक बार बोल रहा है 55 लाख, एक बार बोल रहा है 10 लाख, एक बार बोल रहा है 20 लाख और अब बोल रहा है कि वो 2.5 करोड़ दिया है। कोई प्रूफ दिखाया उन लोगों ने? हाँ सर प्रूफ दिखाया सर। पैसा देता था तो पैसा लेता भी था। हाँ। कितना पैसा दिया था आपके नॉलेज में? कितना पैसा है सर? ये तो मुझे 24 लाख। 24 लाख आपकी बच्ची को दिया था उसने? हाँ दिया और लिया भी, क्योंकि बहन भी सर अब मेरी बेटी भी दी है, वो जमीन डीलर है।
वो पैसा लेता था तो पैसा ज़मीन खरीदने के लिए क्या बोला था, पैसा लेता भी था शकीरा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कहीं से आया चल के और आपकी बेटी का रेप कर दिया, ऐसा कोई मामला नहीं था? हाँ, नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी को उसने पैसा दिया, फिर पैसा मांग रहा हो, आप लोग ना लौटाने की वजह से उस पर रेप वोप का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आपको तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना कि आपके बहन के साथ उसका रिश्ता भी था। हाँ सर, है रिश्ता, सब जानता है। हाँ, ऐसा नहीं है सर, इसीलिए तो वो अंदर करवा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम लोग निकलेंगे उसके खिलाफ सबूत देंगे, इसीलिए वो हम लोग को अंदर करवा रहा है। लोगों के पास कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है कि पैसा उसको आपकी बहन ने दिया है? सर ये तो कोई सबूत है, जैसे अकाउंट में दिया है? नहीं सर, हैंड टू हैंड लिया है, मेरे घर पे आके लिया है सर, मेरे हम लोग के सामने लिया है, हैंड टू हैंड सर वो पैसा लिया है। हैंड टू हैंड दिया भी है? नहीं, हैंड टू हैंड नहीं दिया है सर। हाँ, कैसे दिया है? कैसे? अकाउंट में दिया है सर वो। अकाउंट में दिया है जी। किस बात का पैसा दे रहा था, इतना पैसा? सर मुझे नहीं पता, ये मेरी मोहब्बत ले रहा था कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ, मतलब मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ, और क्या बोला था, पैसा निकाल के रखे रहना, इतना नहीं रख सकता हूँ, पैसा निकाल के रखी रहना, तो मुझको यहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, मैं पैसा लूँगा, अपना काम करूँगा। अब मेरी सगी बहन का लड़का है, बताइए। आपकी सगी बहन का लड़का है? बताइए, आदमी किस पे भरोसा करेगा? अंकल प्लीज, हम लोग मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग मोटी मोटी कहानी आप लोगों की ये है जो मुझे समझ में आ रही है। शाकिर आज़मी, और जिसका भी नाम आप बता रहे हैं, मेन शाकिर आज़मी है, जिसका संबंध आपकी बेटी यानी आपकी बहन से है, ठीक है? इनकी बेटी आपकी बहन से है, और वो जो है आपस में रुपयों का लेन देन कर रहे थे, और इसी लेन देन में कोई बिगाड़ हुआ है ना, बात बिगड़ी है यहीं पे। लेकिन जो आप रेप का इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये कितना सत्य है? पुलिस की जाँच में सत्य पाया गया कि नहीं? जी सर, पाया गया है। पुलिस ने कहा है अपनी चार्जशीट में कि रेप हुआ है? जी। अभी चार्जशीट वगैरह का नहीं। हाँ, चार्जशीट आएगी तो पता चल। मेडिकल हुआ है सर, जी सर, मेडिकल में प्रूफ हो गया है। पक्की बात है? यस सर, एकदम पक्की बात है सर, इसीलिए वो डर रहा है और हम लोग को फिर जबरन वो हम लोग को जेल भेजवाने की साजिश कर रहा है सर। वो हाई कोर्ट में अपील कर चुका है कि इन लोग की बेल खारिज हो जाए और ये सब जेल जाएं। अब सर पूरा का पूरा प्रूफ है हम लोगों के पास, इसीलिए वो फिर से हम लोगों को जेल भेज रहा है। चलिए, मान लीजिए रुपयों के लेन देन में विवाद हो गया, कब उसे मौका मिला कि आपके घर पे आके आपकी बहन का रेप कर दिया? मेरे घर आया था वो, 16 जनवरी को आया था। 16 जनवरी को? 16 जनवरी को आया था। हाँ। आने के बाद मुझको क्या बुलाया था कि पकड़ करके मेरा मुंह बांध दिया, मुझको लात पैर से मारा भी, मेरी बच्ची को बाथरूम में करके इसको भी मारा। अब मेरी बच्ची के साथ जबरन किया शकीरा और रशीदा, मेरी बच्ची के साथ वो जबरन किया। रशीदा मेरी छोटी बच्ची को पकड़ के मुंह दबा करके इसको बाथरूम में बंद करने की कोशिश किया। अब मेरा बच्चा था, ये अंदर नहीं था। देखिए, अब ये मामला बड़ा ही गंभीर है। इनकी बहन का सगा लड़का जो इनकी बेटी के साथ रिलेशन में था, वो ज़मीन खरीदने बेचने का काम करता था, और इसी दौरान वो अपने पैसे जो हैं, काफ़ी पैसे, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनके जानकारी में 24 लाख रुपए उसने इनकी बेटी को दिया था, और इनकी लड़की भी ज़रूरत पड़ने पर उसको पैसा देती थी। इन लोगों का ये कहना है। बहरहाल इन लोगों के मुताबिक शाकिर और जो दूसरे उसके साथी थे, उन लोगों ने मिलकर 16 जनवरी को इनके घर में आकर के इनकी बेटी के साथ रेप किया। और जब इन लोगों ने मुकदमा लिखवाया, मुकदमा लिखवाने के बाद बिलरियागंज, क्योंकि वो बिलरियागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, तो इनका कहना है कि बिलरियागंज की पुलिस आई और हमें बयान देने के नाम पर उठा करके ले गई, और हमें झूठा मुकदमा लिखवाने और तमाम मुकदमों में इनको जेल भेज दिया गया, जहां से इन लोगों को ज़मानत मिली है। इनकी लड़की अभी भी जेल में बंद है। ये ठीक बता नहीं पा रहे हैं कि इनकी लड़की के ऊपर क्या क्या मुकदमे लगे हैं। बहरहाल इन्होंने बताया कि आरोपियों ने इनकी लड़की के साथ रेप किया, उससे पैसे भी ले लिए, और उल्टा इन्हीं लोगों को जेल भेज दिया। जब ये लोग जेल में बंद थे तो इनके साथ एक और इनके मुताबिक ज्यादती हुई कि इनके घर में चोरी हो गई। चोरी में पूरा सामान गायब हो गया घर का, और ये आरोप भी चोरी का ये उन्हीं लोगों पे लगा रही हैं जिन पर इनकी बच्ची का बलात्कार का आरोप लगा है। बहरहाल आजमगढ़ पुलिस से बस इतना ही निवेदन है कि इस मामले को निष्पक्षता से और तत्परता से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। और इनकी बेटी ये कह रही कि बेगुनाह है, जेल में बंद है, ये जांच का विषय है। अदालतें देखेंगी कि क्या हो सकता है, उनकी सुनवाई करेंगी, और ज़रूरत पड़ेगा या महसूस होगी अदालत को तो उस लड़की को भी ज़मानत मिलेगी। लेकिन
जो ये खेल चल रहा है ये किसी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। अतः प्रशासन से निवेदन कि जल्द से जल्द इनके मामले को देखे और इसका निस्तारण करे और इन लोगों को न्याय दिलाए। धन्यवाद।